वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल बिशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 22 से लेकर 24 तक करते हैं। तर्जुमा। उनके आमाल दुनिया और आखिरत में गारत हैं और उनका कोई मददगार नहीं। क्या आपने इन्हें देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया, वो अपने आपस के फ़ैसलों के लिए अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात इनकी मुंह फेर कर लौट जाती है। इसकी वजह से उनका ये कहना है कि हमें तो गिने चुने चंद दिन ही आग जलाएगी। उनकी गढ़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 6. In each case, find equation of line passing through the point A x1 y1 having the slope n. इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास ये होती है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब हमारे पास जो a के पॉइंट हमें गिवन है x1 कामा y1, तो आपके पास अगर हम a की वैल्यूज़ देखेंगे इसके साथ इस वैल्यूज़ को कंपेयर करें, यानी ये आ जाएगा x1 कामा y1। इसका मतलब है x1 आपके पास 1 है और y1 आपके पास 2 है और जो स्लोप हमें गिवन है वो आपके पास 4 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 और सिंपल अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 की जगह आपके पास आ जाएगा 2, m की जगह आ जाएगा 4, x माइनस x1 आपके पास आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 आ जाएगा। y ये प्लस 4x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, या इसको तो शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा 4x प्लस y इधर आके माइनस y माइनस 4 और ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस y, 4 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी, अब आपके पास जो ए के पॉइंट थे वो था x1 कामा y1। इसका मतलब x1 आपके पास -1 है और y1 आपके पास आ जाएगा -2 और जो स्लोप हमें गिवन है वो आ जाएगा -1/2। हम सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज़ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सिंपल आप वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस y1 की जगह आपके पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू m, यानी ये आपके पास आ जाएगा -1/2। x माइनस x1 आपके पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू -1/2। ये आ जाएगा x प्लस 1, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1। ये आ जाएगा 2y, 2 2s आर 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा प्लस 2y प्लस 4 और ये -1 उधर जाके +1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस
2y 4 + 1 5 = 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। नंबर 3, ये आपके पास था x1, y1। x आपके पास -3 है और y आपके पास आ जाएगा 5 और स्लोप आपके पास गिवन है -3। हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज़ करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 m × x - x1। सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर दें। y - y1 आपके पास आ जाएगा 5, m आपके पास आ जाएगा -3, x - x1 आ जाएगा -3। यह आ जाएगा y - 5, यह आ जाएगा -3, x +3 आ जाएगा। y - 5 = -3x ± -3 3 = 9। इस -3x को इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये प्लस हो जाएगा। 3x + y -5 और ये -9 इधर जाके +9 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x + y, 9 में से 5 निकालेंगे तो +4 = 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। नंबर डी, ये आपके पास आ जाएगा x1, y1। x1 आपके पास 7 है और y1 आपके पास -8 है और आपके पास जो स्लोप की वैल्यू गिवन है वो आपके पास 5। फार्मूले में अगर इसको हम पुट करें इक्वेशन ऑफ लाइन में, y - y1 m × x - x1। सिंपल जस्ट हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यह आ जाएगा y - y1 आपके पास आ जाएगा -8, m आपके पास स्लोप 5 है, x - x1 वो आपके पास आ जाएगा 7। y -+ 8, ये आपके पास आ जाएगा 5x और 7 × 5 = 35। ये आपके पास आ जाएगा 5x, ये +y इधर आके -y, -35 और +8 इधर आके -8 = 0। 5x - y, 35 में 8 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 43। तो ये आ जाएगा -43 = 0। ये आपके पास इसकी फाइनल इक्वेशन है और ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। फितरत का कानून, अगर खेत में दाना न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। इसी तरह अगर दिमाग को अच्छी फ़िक्रों से ना भरा जाए तो कज फिक्री इसे अपना मस्कन बना लेती है, यानी इसमें सिर्फ उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं और वह शयातीन का घर बन जाता है। इसलिए मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।